फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, या फिर हम यूं कहें कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल ट्रैप होता है तो उसका पाथ क्या होगा, ये हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कितना होता है। तो इसे हम Fm से डिनोट करते हैं, F मैग्नेटिक से डिनोट करते हैं, और यहां से मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है QV क्रॉस B। क्या होता है? QV क्रॉस B। क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि Fm जो होगा वो होगा QVB साइन थीटा। क्या होगा यहां से? QVB साइन थीटा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि फर्स्ट केस को देखिए और सेकंड केस को देखिए। ये जो फर्स्ट केस और सेकंड केस है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर यहां वापस से रिकैप देखें या फिर इसका रिवीजन करवाता हूं आपको, तो आप ध्यान से देखिए कि थीटा अगर 0 डिग्री होगा, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। और 0 हो जाने की वजह से जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0। अगर मैं बात करूं साइन थीटा, यहाँ पे अगर थीटा 180 होता है तो भी यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब या 0 डिग्री में B और V आपस में क्या हो चुके हैं? 0 डिग्री में B और V आपस में क्या हो चुके हैं बच्चों? पैरेलल हो चुके हैं। और 180 डिग्री के अंदर B और V एक दूसरे के क्या हो चुके हैं? एंटाई पैरेलल हो चुके हैं। ठीक है। तो सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो थीटा में रखता हूं 90 डिग्री। अगर सेकंड केस में बात करूं मैं थीटा 90 डिग्री रखता हूं, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैंने वेलोसिटी इसको इसके जस्ट 90 डिग्री पे इसको मैंने वेलोसिटी दी है। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज को वेलोसिटी दी गई है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे दी गई है, मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दी गई है। अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहां से दी है तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और बार बार उसी पाथ में फॉलो करता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। गोल गोल घूमने से वो किसी न किसी रेडियस के अलोंग तो गोल घूम ही रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो हम बात करते हैं यहां से कि इसकी जो इसकी वेलोसिटी थी, उसकी वजह से जो इसकी रेडियस क्रिएट हुई है वो क्या क्रिएट होती है? रेडियस होती है mv अपॉन क्यूबी। आर कितनी आती है? mv बाय क्यूबी। और यहां से जो टाइम पीरियड आता है, इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई m बाय क्यूबी। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल भी 1 और 2 पे नहीं है। ये 1 और 2 पे केस पे आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो थर्ड केस पे है, जब मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे अगर वेलोसिटी दी गई है किसी भी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है और मास m है, तो यहां से थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल पे दी गई है। मतलब यहां से वेलोसिटी के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताइए, आप लोग यहां से 11th के अंदर मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने हल्का फुल्का यहां से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है कि उसके कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये v वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या होगा? v cos थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या होगा बच्चों? v sin थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ये v cos थीटा जो है ये इस चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ मिल रहा है, आई कैप डायरेक्शन में मिल रहा है, या मैं यूं कहूं b के डायरेक्शन में मिल रहा है। तो क्या एक्स एक्सिस की ओर मौजूद वेलोसिटी इसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ाएगी क्या? जी बिल्कुल बढ़ाएगी। और ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये इसे गोल गोल घुमाने का काम करेगी। शुरुआत में हमने केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी थी, इसलिए वो केवल गोल गोल घूम रहा था। अब हमने एक एंगल पे वेलोसिटी दी है जिसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में हो गया और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में हो गया। एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेकर के जाएगा और वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इसको गोल गोल घुमाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से जो v पैरेलल है और v परपेंडिकुलर है, ये क्या है? v पैरेलल क्या है? वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है जो कि b के पैरेलल है, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि किसके परपेंडिकुलर है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ पाथ यहां पे बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ऐसा
पाथ बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। अब हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो होती है mv/qb। क्या होती है, mv/qb। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो v 2 है भाई, यहाँ पे तो फॉर्मूला है m वेलोसिटी बाय qb, मतलब लेकिन वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी के आपके पास दो कंपोनेंट है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे कि गोल गोल घुमाने का, रेडियस बनाने का काम किसका होगा, इसका तो होगा नहीं, ये तो आगे लेकर के जा रहा है, रेडियस तो ये बनाएगा नहीं। तो रेडियस कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि परपेंडिकुलर किसके है, पैरेलल, जो परपेंडिकुलर किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वही ये क्या बनाएगा, यहां से रेडियस बनाएगा। तो यहां पे हम v की जगह कौन सा चूज करेंगे, v परपेंडिकुलर चूज करेंगे। तो v परपेंडिकुलर चूज करने से जो v परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो क्या है, v sin थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, v sin थीटा। तो mv sin थीटा बाय qb इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस। और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आएगा 2πm/qb। क्या आएगा टाइम पीरियड, 2πm/qb। पहले भी यहां भी टाइम पीरियड क्या आता था, 2πm/qb, यहां पे भी 2πm/qb ही आएगा। लेकिन आज हमें जो बात करनी है वो हेलिकल पाथ की करनी है, स्पेशल हम हेलिकल पाथ की बात करने आए हैं। और हेलिकल पाथ मिल चुका है चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल पाथ क्यों मिलता है, क्योंकि जब उसे वेलोसिटी दी जाती है किसी एंगल पे और वो एंगल की एक कंपोनेंट उतर करके वो एक्स डायरेक्शन में उसे धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, v cos थीटा की वैल्यू नहीं बदल सकती, क्योंकि थीटा नहीं बदल रहा है और v जो हमने दिया है वो दिया है ही शुरुआत में, जितना भी v दिया है वो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे फील नहीं किया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो आप यहां से देखेंगे, आप देखेंगे कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो आगे लेके जाने के लिए फोर्स जिम्मेदार नहीं है। फोर्स तो उसे गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई टाइप के फोर्स नहीं है, बस ये वहां अपनी प्रेजेंस को दर्शाते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स हम आज सेंट्रीपिटल कहलाएंगे। भले ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फोर्स को ही क्या कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल। तभी तो हम बोलते हैं कि Fm इज इक्वल्स टू mv²/r। तो क्यू भी साइन थीटा को mv²/r के इक्वल करते हैं, तभी तो ये सब एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो पिच कैसे बनती है, पिच यहां से बनती है कि अगर यहां से पार्टिकल मान लो शुरू हुआ है तो वो एक राउंड जब तक नहीं काट लेता, एक राउंड जब तक नहीं काट लेता तब तक वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसे पिच कहा जाएगा। तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भैया पिच क्या है, एक्चुअली डिस्टेंस ही तो है। पिच क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है, v cos थीटा। अब देखिए स्पीड कितनी है, आगे लेके जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, v cos थीटा। तो v cos थीटा इंटू t, t मतलब कौन सा वाला t, t मतलब टाइम पीरियड, क्योंकि जितनी देर में ये गोल घूमेगा उतनी देर में आगे भी चला जाएगा, जितनी देर में गोल घूमेगा आगे भी चला जाएगा। तो आगे चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, गोल घूमेगा उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो कितने टाइम पीरियड में गोल घूमा उतने टाइम पीरियड में आगे चला जाएगा। तो v cos थीटा इंटू टी, तो v cos थीटा 2πm/qb। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। आज ये फटाफट से क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए आप लोग, हमारे पास यहां से 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं पूरी थ्योरी को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखो लॉरेंस फोर्स भी आएगा, लेकिन वो एक अलग चीज है, लॉरेंस फोर्स बिल्कुल अलग है। लॉरेंस फोर्स का यहाँ पे जब भी आएगा तब हम ये कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देंगे, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 1 टेस्ला, एक चार्ज q है, एक मास m है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है, और v वेलोसिटी दे रखी है, हमको चाहिए r। अब सीधी बात करते हैं r, तो r क्या होगा, mv sin थीटा बाय qb। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। v कितना है, 2 इंटू 10⁻³ है। साइन थीटा कितना है, sin 30 मतलब 1/2। तो यहां से आ जाएगा ये 1/2। नीचे क्या आ जाएगा, q क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास सॉरी b कितना है, 1। क्लियर है, आप लोग यहां से कर लेंगे इसको, आई होप आप लोग यहां से कर पाएंगे। देखो अगर आप ऊपर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 91/16। ये क्या बन जाएगा आपका 91/16, और ये बन जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19। तो ये कितना हो जाएगा 22। तो 8 और 1 9 आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा। तो 91/16 इंटू 10⁻⁻⁹ का 9, तो 16 का डिवाइड लगा लेते हैं।
16 4 जा 64, 16 5 जा 80, ठीक है। तो 16 5 जा 80 जाएगा, तो 5 जा 80 लगा ही लेते हैं डिवाइड। 5 जा क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, यहाँ से 11 बच जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 16 6 जा 96, फिर 16 7 जा 112 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 6 जा, ठीक है, अपना काम बन गया है। यहाँ से 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या आएगी भैया, मीटर। क्या आएगी, मीटर। तो रेडियस इतनी मीटर की बनेगी, काफी छोटा रेडियस है, आप देख रहे हैं, पावर -9 मीटर में आ रही है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से टी चाहिए। टी क्या होता है भैया, 2 पाई एम बाय क्यूबी। क्या होगा, 2 पाई एम बाय क्यूबी। पाई की वैल्यू 3.14, एम कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बी कितना है 1। आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिच की। पिच क्या होगा यहाँ पे, mv cos थीटा। क्या था अभी देखा था हमने, v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाय क्यूबी। तो अगर आप यहां से 2 पाई एम बाय क्यूबी को निकाल लेंगे तो इसको v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। v cos थीटा यहां से क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ये यहां पुट कर देना। आप यहां से इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये सब कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया है कैसे कैलकुलेशन की जाती है। एक्सपोनेंट एंड पावर का थोड़ा सा यूज करना है, थोड़ा डिवाइड लगा के आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां से सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को समझा दूंगा तो आप थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, v दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, आपको b दे रखा है यहां से 3j कैप, आपको r पूछा है। r क्या होता है भैया, mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी। ये तो पता है आप लोगों को, क्लियर है, वही चार्ज है, ठीक। और b आपको दे रखा है यहां से, तो m वही 9.1 इंटू 10 टू दी पावर, या फिर m को m ही रखते हैं एक बार, q को q रखते हैं, बाद में अपन वैल्यूज लास्ट में इसकी पुट कर लेंगे। अच्छा, v परपेंडिकुलर की बात चल रही है। आप मुझे बताइए कि v जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो ये वाली तो कौन सी हो गई आपकी, पैरेलल हो जाएगी b के। ये तो क्या हो जाएगी आपका, b किस डायरेक्शन में है, b j कैप डायरेक्शन में है। तो b j कैप डायरेक्शन में है, तो आपका जो ये i कैप वाली डायरेक्शन होगी, ये जो 3i कैप वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये b के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, q हमें एक बार देख लेते हैं, b कितना है, b भी कितना है 3 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये बन जाएगा, अभी इसको सॉल्व किया था, कितना आ रहा है, ये 5.6 आ रहा है। और यहाँ से 10 टू द पावर -31 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 12। तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर की जो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी भैया कि वे परपेंडिकुलर उठाना है। वी परपेंडिकुलर हमेशा यही नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, आपको तो ये लग रहा होगा कि जे कैप होगा, जे कैप नहीं होगा, जे कैप के डायरेक्शन के अलोंग हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है, ठीक। अब इसके बात करें अगर टी की, तो टी आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। टी क्या होता है अपना 2 पाई एम बाय क्यूबी, तो 2 पाई एम बाय क्यूबी, बी तो आपके पास कितना है 3, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 3, 3.14, वही 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच का फॉर्मूला भी आप लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है भैया पिच का फॉर्मूला, यहाँ से पिच का फॉर्मूला है v cos थीटा, उसके बाद में यहाँ से क्या आ जाता है आपका टाइम पीरियड। तो मतलब अगर पहले टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा तो पिच इजीली सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में जे नीट के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।